Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you are fine. Today we are going to discuss chemistry book 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन और आज हम सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था, अल्केन्स की जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक जो हमारा कमिंग टॉपिक बन रहा है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक गाइडलाइन देता चलूं कि आगे आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम तमाम फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी किसी भी रिक्वायर्ड कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, उसकी बाकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, कलर, ऑर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो डिस्कस किया जाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसमें अकॉर्डिंग टू योर बुक हम अगर देखें तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है अबाउट फिज़िकल स्टेट, यानी अल्केन्स की फ़िज़िकल स्टेट क्या है। फ़िज़िकल स्टेट आपको पता है कोई भी जो कंपाउंड है वो थ्री फिजिकल स्टेट्स में से किसी एक में एग्जिस्ट करता है, या तो वो गैशियस स्टेट में होता है, या वो लिक्विड स्टेट में होता है, या वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो अल्केन्स के अंदर इसकी थोड़ी सी वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि फर्स्ट फोर मेंबर्स जो है अल्केन्स के, यानी C1 से C4 तक आप ये कह सकते हैं कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक के जो अल्केन्स के फर्स्ट फोर मेंबर हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन गैस फॉर्म। ठीक हो गया, आगे हम इसके रीज़न पे आते हैं। नेक्स्ट जो 13 मेंबर्स हैं C4 से अप टू C17 तक ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए लिक्विड, और C17 से आगे ऑनवर्ड जितने भी मेंबर्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए सॉलिड। यानी अल्केन्स जो हैं ये तीनों फिजिकल स्टेट्स शो करती हैं। फर्स्ट फोर मेंबर्स जो हैं ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं कार्बन 1 से 4 तक होंगे इसमें, सो इनका मॉलिक्यूलर मास जो है ना वो कंपैरेटिवली कम होता है। लो मॉलिक्यूलर मास एग्जिस्ट करने की वजह से, मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से ये लाइटर फॉर्म होती है और ये मोस्टली गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह फर्स्ट मेंबर है मीथेन, अब मीथेन क्या है, नेचुरल गैस है, आपको पता है गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये चारों किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में। जबकि पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन वगैरह आगे अप टू C17 तक ये जितने भी हैं ये क्योंकि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा इंक्रीज कर गया है, सो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करेगा, तो जाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और वो चीज़ गैशियस से कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। और जैसे जैसे C17 से ऑनवर्ड आप जाएंगे तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए सॉलिड, और वो रिजिड सॉलिड नहीं होते क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन हैं ये वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के एतबार से आपने ध्यान में रखना है फर्स्ट फोर मेंबर गैशियस फॉर्म में, नेक्स्ट 4 से 17 तक लिक्विड फॉर्म में, और जो उससे हायर मेंबर हैं 17 से ऑनवर्ड वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी इनकी हम देखते हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ये किस तरह से सॉल्युबल हैं, किस किस्म के सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब आपको एक चीज़ पता है कि सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक रूल है, वो रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि जो एक जैसे सॉल्यूट्स हैं उनके लिए सॉल्वेंट भी उसी नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, और अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। अब आपको ये चीज़ पता है कि अल्केन्स बाय नेचर, जितने भी अल्केन्स हैं अगर हम उनकी नेचर की बात करें, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पोलर या नॉन पोलर अगर हम देखें तो अल्केन्स में देखें क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन दोनों बॉन्ड्स की अगर हम नेचर को देखें तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, अल्केन्स बाय नेचर कैसे होंगे, मींस कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किस नेचर का होगा। देखें सेम एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाता है। सो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, चाहे वो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को देखें, क्योंकि तमाम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 है। सो कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है 0। कार्बन कार्बन बॉन्ड का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है 0। सो इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हुआ, नॉन पोलर। और अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। यहाँ भी डिफरेंस बहुत माइनर है, 0.4 का है। सो इसका मतलब ये हुआ अल्केन्स के अंदर चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात की जाए या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, लेस देन 1.7 है। सो इसलिए अल्केन्स के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, प्योरली नॉन पोलर है। सो एज ए होल अल्केन्स का कोई भी मेंबर, चाहे वो मीथेन है, ईथेन है, कोई भी मेंबर है, सो नेचर वाइज कैसा होगा, नॉन पोलर। सो अगर अल्केन्स नॉन पोलर हैं तो इनके लिए फिर सैल्यूट भी कैसा होना चाहिए, सैल्यूट भी होना चाहिए नॉन पोलर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, दे आर इटसेल्फ नॉन पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4 या बेंजीन वगैरह, जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं या ईथर है, इस तरह के कंपाउंड्स में अल्केन्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये खुद नॉन पोलर हैं। तो इनको सैल्यूट भी कैसा रिक्वायर्ड होता है, नॉन पोलर। और अगर आप इनको किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होते। उसकी रीज़न अभी आपको बताई है कि सैल्यूट और सॉल्वेंट की सेम नेचर का होना मस्ट होता है डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल विद एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट स्पेसिफिक लिक्विड। सो अल्केन्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वेरी कर रहा है, मतलब जो आप कार्बन इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। उसकी रीज़न देखें, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे। यानी किसी भी लिक्विड के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो लिक्विड क्या कर सके, वो एवेपोरेट कर सके और वेपर प्रेशर बिल्ड अप करे ताकि वो एट द एंड बॉइलिंग स्टार्ट करे। सो इनिशियली हमें ये पता चला जितना किसी भी लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उतना ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको बॉयल करने के लिए। अल्केन्स के अंदर जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। उसके रीज़न देखें, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो उस मेंबर की या उस मॉलिक्यूल में क्या वेरिएशन आ रही है, उसमें वेरिएशन ये आ रही है कि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर रहा है, और मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। क्योंकि अल्केन्स नॉन पोलर है तो आपको पता है इनमें कौन सी वैन डर वाल फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस के फैक्टर्स में आपने फैक्टर पढ़ा हुआ है कि दीज फोर्सेस आर अफेक्टेड बाय साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा उतना वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज करेंगी। सो अल्केन्स के अंदर जो कार्बन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हम देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज। यानी मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ईथेन का उससे ज़्यादा, प्रोपेन उससे ज़्यादा, ब्यूटेन जो कार्बन इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा। उसके रीज़न क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज कर रहा है और ये नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ रही है, वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। दैट्स वाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ग्रेजुअल क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये मोस्टली लिक्विड्स की हम मेजर करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर अप्लाई हो रहा है या इंटरनल रेजिस्टेंस वो फील करता है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्लो करने में जो उनके अपोजिंग फोर्स लगती है उस अपोजिंग फोर्स को ही नाम दिया जाता है विस्कोसिटी का। अब विस्कोसिटी अल्केन्स की अगेन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। वो रीज़न भी क्या है, सेम रीज़न है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से आपको पता है ना उस मॉलिक्यूल को जो फ्लो करना है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से अल्केन्स के केस में स्पेशली अगर हम बात करें, यानी ये एक मेंबर है जिसमें 2 कार्बन है, देन एक मेंबर है 3 कार्बन है, देन एक मेंबर है 4 कार्बन है, तो देखें क्या हो रहा है,
नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगी डेफिनेटली उतना उस लिक्विड को फ्लो करने में क्या होगा, रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। यानी जो फैक्टर आपने अभी बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं, तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब इंक्रीज करेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट तो राइज होगा ही, लेकिन साथ अल्टरनेटिव क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करने से उस लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी या इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स में जैसे जैसे हम हायर कार्बन्स की तरफ मूव करते हैं या नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे इन तमाम मेंबर्स की विस्कोसिटी में भी क्या आता है, ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। ठीक हो गया। सो इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स में हमने डिस्कस की थी, और जो विस्कोसिटी की रीज़न हमने डिस्कस की थी, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने से साइज इंक्रीज कर रहा था, जो अफेक्ट कर रहा था किसको, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स को। और विस्कोसिटी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने से सेम रीजन है कि वैन डर वाल फोर्स जब इंक्रीज करती है तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है डेफिनेटली उतना उस लिक्विड की विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ये आपके सामने एक जनरल आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अल्केन्स की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट chemical behavior of alkanes. Thank you.